हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज पिकिंग अप इन इंडिया में पिकअप हो रहा है, मतलब ये ग्रो हो रहा है। एंड गवर्नमेंट ने कौन कौन से है ना स्टेप्स लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, तो हम स्टार्टअप इंडिया को स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया का मीनिंग क्या है? तो अ स्टार्टअप इज डिफाइंड एज, स्टार्टअप मतलब इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो ये एक एंटाइटी है हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में रहेगा। एंड विच हैज सेपरेट एंटाइटी, लीगल एंटाइटी है, विच वॉज ओपन लेस देन 10 years अगो। 10 साल से कम, मतलब अभी इसको 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। एंड हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹100 करोड़, 100 करोड़ से भी ज़्यादा का इसमें जो एनुअल टर्नओवर है वो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड अंडर दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंडर में द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? आई मेड प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये जो आई मेड है इसका मतलब क्या? इनोवेशन इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इकोसिस्टम, प्रोग्राम टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स, कि वो मोबाइल 10 लाख उन्होंने मोबाइल ऐप के थ्रू है ना ये आई मेड प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, स्टार्टअप। एंड इसके लिए उनको है ना जो मुद्रा बैंक स्कीम के थ्रू, मतलब मुद्रा बैंक स्कीम मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो जो माइक्रो फाइनेंस, मतलब है ना छोटे छोटे है ना फाइनेंस लो इंटरेस्ट रेट पर है ना लोन देकर एंटरप्रेन्योर्स को, जो है ना सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास के ग्रुप है, जो लो क्लास ग्रुप है जो हमारी सोसाइटी में, मतलब हमारे आस पास में जो जिनमें लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है लेकिन वो है ना सोशली एंड इकोनॉमिकली वो लोग बैकवर्ड क्लास के हैं, तो उनको आगे लाने के लिए उनके जो आइडियाज के थ्रू वो अपने आइडियाज आगे लेके आएंगे, डेवलप करेंगे। तो आई मेड प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर ये आई मेड प्रोग्राम है, ये 5 साल का 5 ईयर प्रोग्राम है, जहाँ पर क्या होता है कि अंडर विच 2 इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट किए जाते हैं टू बी सिलेक्टेड। पार्ट 1 ऑफ फेज 1 जहाँ पे 100 इंस्टीट्यूट्स है ना वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। पार्ट 1 में एज अ पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं 35,000 इंस्टीट्यूशंस। और इसका गोल, इसका जो एम क्या होता है, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करना है। यहाँ पे इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करना है कि 1 मिलियन मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स विच कैन इवेंचुअली बिकम लार्ज कंपनीज, आगे फ्यूचर में जाके फिर वो लार्ज कंपनीज में डेवलप हो सके। तो ये इकोनॉमिकली एंड सोशली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो वंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एक बार जब इंडियन गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव है कि इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स, की इंडिया है वो है ना लोगों के लिए वो जॉब क्रिएट करे, ना कि वो है ना जॉब ढूंढे। इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर वो खुद है ना लोगों के लिए जॉब क्रिएट करे। और कैसे जॉब क्रिएट हो सकती है? जब कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, अपना छोटा मोटा उद्योग वो चालू करेगा तो वो दूसरे को जॉब दे सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए गवर्नमेंट है ना इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने देख रही है एंड प्रमोट करिए इनोवेशंस, टू प्रमोट इनोवेशंस, अपने नए नए आइडियाज लेकर आगे आए करके बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स आगे आए। सो इट एम्स एट क्रिएटिंग सच इकोसिस्टम, इसलिए वो इस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करिए कि विच विल बी कंड्यूसिव, जो है ना सब फेवरेबल हो, ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो, स्टार्टअप इंडिया ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो। तो स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव
ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जो कब लॉन्च हुआ था, तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 में लॉन्च हुआ था। एंड उसका एम क्या है, इट्स एम इज टू बिल्ड एन इकोसिस्टम विच विल नर्चर, जो है ना नर्चर करेगा, मतलब बूस्टअप करेगा स्टार्टअप को इन अपनी कंट्री में, इंडियन कंट्री में। एंड सो दैट सस्टेनेबल इकोनॉमी, उससे क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को, हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मतलब कंटिन्यूस इकोनॉमी ग्रो होते जाएगी एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इसके थ्रू डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, उन्होंने अनाउंस किया दैट फोकसेस ऑन द फॉलोइंग एरियाज। तो कौन से एरियाज में फोकस कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। तो ये सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग अंडर दिस, इसके अंदर में क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है स्टार्टअप इंडिया के लिए जो फॉलो करने हैं उनको इजी कर दिया गया। इट विल बी मेड इजी एंड सिमिलरली नेसेसरी, अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी, अगर बिजनेस को वाइंड अप करना है, क्लोज डाउन करना है, पहले क्या होता था 4 से 5 साल लग जाते थे, तो इसमें क्या बोला फास्ट ट्रैक बेसिस पे होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया में अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो बैंकरप्सी का केस हो जाता है, तो वो है ना मतलब वाइंड अप हो रहा है, क्लोज डाउन हो रहा है, तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो क्लोज होना चाहिए। एक ये इसका इस पे फोकस था गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत। देन फंडिंग एंड सपोर्ट इंसेंटिव्स, की गवर्नमेंट है ना फंडिंग करे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स जो इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं उनको फंडिंग करे, तो गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली, नहीं तो वो डायरेक्टली, एज वेल एज टैक्स एग्जाम्पशंस देकर, मतलब है ना वो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स की छूट दे देगी, यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं लेगी, इनकम टैक्स पे गेन जो टैक्स है वो नहीं लेगी, तो वो एग्जाम्पशंस मतलब छूट दे देना, टैक्सेस पे भी छूट दे देना स्टार्टअप इंडिया के तहत जिन्होंने मतलब बिजनेस स्टार्ट जो करेंगे एंटरप्रेन्योर्स उनके लिए। देन इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। तो यहाँ पे क्या है कि अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग, क्या प्रपोज करिए कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट, अपना खुद का इंट्रोड्यूस करो। देन आप क्या करो, टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग, गवर्नमेंट उसके लिए ट्रेनिंग भी देती है कि है ना, ताकि आप लोगों की जो कैपेबिलिटी है उसको आप एक्सपोज कर सको, टू सेटअप इंक्यूबेटर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, जो जिनमें क्षमता है कुछ कर दिखाने की, एंटरप्रेन्योर्स जो इनके पास इनोवेटिव आइडियाज है, तो उनको वो ट्रेन करेगी, उनको हेल्प करेगी प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर उनको आगे लाने के लिए। एंड टू लॉन्च इनोवेशन फोकस्ड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। तो जो भी इसके मतलब स्टूडेंट्स में भी इस इनोवेटिव जो आइडियाज वगैरह का जो है वो प्रोग्राम्स वो लॉन्च करेगी गवर्नमेंट। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर स्टार्टअप्स एंड स्टैंडअप इन इंडिया। स्टैंडअप्स एंड स्टार्टअप दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग होना चाहिए, पूल मतलब फाइनेंस जो उनको अवेलेबल करा के देना है इस प्रोग्राम के थ्रू, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर स्टार्टअप के थ्रू, तो 10,000 करोड़ का फंडिंग पूल होना चाहिए। देन रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, ये जो एंटरप्रेन्योर मतलब कॉर्पोरेट स्टार्ट करने के लिए, मतलब छोटा ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को है ना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उनका पेटेंट लेना पड़ता है, जैसे कॉपीराइट कैसे होता है, पेटेंट होता है, वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उस रजिस्ट्रेशन फीस में भी रिडक्शन की बात बोली है। देन इम्प्रूव्ड बैंकरप्सी कोड, मतलब बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाता है बंदा, तो बिजनेस उसको वाइंड अप करना है, एग्जिट विंडो करना है, मतलब उसको बिजनेस वाइंड अप करना है, तो वो 90 डेज के अंदर क्विकली इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 19 डेज। पहले कैसा था, इन 90 डेज में कंप्लीट हो जाए करके, लेकिन पहले तो ये अगर किसी बंदे को अपनी कंपनी बंद करनी है तो उसके लिए 4 से 5 साल लग जाते थे लिक्विडेट करने के लिए कंपनी को। तो ये भी है ना इम्प्रूव किया है बैंकरप्सी कोड के थ्रू, बैंकरप्सी कोड को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है। देन नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस फॉर लास्ट
फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, जो स्टार्टिंग के जो 3 साल वो जो ऑपरेट करते हैं, मतलब तो ये इसमें ना जो 3 years तक मतलब उनको सपोर्ट गवर्नमेंट ना सपोर्ट करेगी उनसे 3 years तक। उनका मतलब ऐसे इंस्पेक्शन, उनके जो ऑपरेशंस वगैरह है उनको गवर्नमेंट अपने अंडरटेक में रखेगी, ध्यान रखेगी। देन फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, कि उनके ऊपर है ना उनके कैपिटल पे कोई है ना टैक्स ना लगे। तो पहले 3 साल मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फर्स्ट 3 years गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। देन फ्रीडम फ्रॉम टैक्स ऑफ फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, 3 साल का जो वर्किंग है कंपनी का, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या टैक्स नहीं लेगी। एंड देन सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कॉम्प्लायंस के उनको खुद से आगे बढ़कर आगे आने के लिए मतलब वो अपने खुद सेटअप करे, ग्लोरीफाई कर सके अपने बिजनेस को। देन टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी 5 लाख स्कूल्स को टारगेट करेगी जहाँ पे 10 लाख बच्चे इन्वॉल्व होंगे, 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम। वो अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर आगे आए, बिजनेस स्टडीज मतलब उनको करवाएगी, इनोवेटिव आइडियाज वो आगे लेकर आए, उनको मोटिवेट करेगी, एनकरेज करेगी ताकि वो आगे चलकर एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप कर सके। तो एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री एंड प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया को पूरे वर्ल्ड में है ना प्रमोट करने के लिए एज अ स्टार्टअप हब के, ताकि एज कि वो हब मतलब हम बोलते हैं ना कि हब बन गया, मतलब वो उस चीज का मेन मतलब मेन हेडक्वार्टर हो गया। तो प्रमोट इंडिया across the world as a startup hub and built up startup oasis as a राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। मतलब जैसे ना राजस्थान क्या ये डेजर्ट है, और डेजर्ट में अगर आप दूर कहीं देखोगे कि आपको दिखेगा कि हाँ वहाँ पे पानी, पौधे, मतलब आपको ग्रीनरी, वाटर ये सब दिखाई देगा। तो लाइक वो बिल्टअप करेगी इन राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर के मतलब यहाँ पे ये सेंटर यहाँ पे इन्होंने बिल्टअप किया है जयपुर में। इसका है भी इसका जो ये स्टार्टअप इंक्यूबेटर प्रोग्राम है, ये न्यू स्टार्टअप जो नए बिजनेस को स्टार्ट करने वाले उनको सक्सीड करने के लिए ये प्रोग्राम है। एंड इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वर्क प्लेस की, एक्सेस टू वो इन्वेस्टर्स, कैसे उनको इन्वेस्टर्स उनके पास आएंगे, कैसे अकाउंटिंग असिस्टेंस उनको मिलेगी, एंड कनेक्शन इंडस्ट्री कनेक्शंस कैसे होंगे, देन सीड फंडिंग मतलब कहाँ से पैसा आएगा वगैरह। तो ये सब इसके स्टार्टअप इंडिया के तहत गवर्नमेंट है ना क्या कर रही है, मेनली गवर्नमेंट इसको है ना बूस्टअप कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को हमारी कंट्री में। तो गवर्नमेंट का इससे क्या होगा कि यहाँ पे है ना ये जो स्टार्टअप ओएसिस है ये जयपुर बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर है जो डेवलप करने में दैट डेवलप्स द इकोसिस्टम इन राजस्थान के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, टू इंस्पायर एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए एंड उन्हें सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को इंस्पायर एंड सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके स्टार्टअप दे कैन स्टार्टअप टू सॉल्व पर्सिस्टेंट उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट ब्रेक थ्रूज है, इनोवेशंस के थ्रू वो ब्रेक डाउन कर सके उनको, एंड वो वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइजेस क्रिएट कर सके। तो मतलब गवर्नमेंट है ना, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी है उनको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट आगे आने के लिए, आगे आकर वो ताकि अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके एंड वो कंटिन्यू। अभी ये जो है ना स्टैंड अप इंडिया, तो स्टैंड अप इंडिया में क्या है, इसका नेचर क्या है, तो ये भी हम इसमें कवर अप कर देते हैं स्टैंड अप इंडिया। तो ये स्टैंड अप इंडिया ये इकोसिस्टम, जैसे यहाँ पे ना बैंक है, ये देखिए डायग्राम, बैंक ब्रांच 1, बैंक ब्रांच 2, बैंक ब्रांच 3, बैंक ब्रांच 4 एंड ये लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। देन यहाँ पे दिया है कनेक्ट सेंटर्स, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी हम जैसे इसका फुल फॉर्म है, एंड कनेक्ट सेंटर्स नबार्ड
नेशनल एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस, मतलब इसका जो नाबार्ड है ये बिजनेस को, ये जो सिडबी एंड नाबार्ड है ये ना बिजनेस एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करती है फंडिंग के लिए। तो यहाँ पे इनका काम है सिडबी का कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को वो फंडिंग करे, देन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, देन MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, देन स्टेट के जो SC एंड ST कास्ट जो है एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन को सपोर्ट करती है, देन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, देन दलित इंडियन चमार ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड स्किलिंग सेंटर्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरियल एसोसिएशंस। तो ये है ना, ये सारे के सारे जो लीडिंग ब्रांचेस है मतलब यहाँ इनके सिडबी एंड नाबार्ड की वो सपोर्ट करते हैं स्टैंड अप करने के लिए इंडिया स्कीम फॉर फाइनेंसिंग, जो कि है ना SC एंड ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस करेंगे। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज व्हाट इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स। ये है ना बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक लोन फैसिलिटेट करते हैं, देने में हेल्प करते हैं ₹10 लाख एंड ₹1 करोड़ का टू एटलीस्ट वन शेड्यूल्ड कास्ट। एटलीस्ट एक जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको वो 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक लोन देने की बात हो रही है। और शेड्यूल्ड ट्राइब को जो बोरोवर है मतलब जो उधार लेगा बैंक से, एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच, जो पर बैंक ब्रांच होगा उसको है ना वुमेन बोरोवर होगी फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज की, वो है ना ग्रीन फील्ड इकोसिस्टम एंटरप्राइजेस वो स्टार्ट कर सके। एंड दिस एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाली हो सकती है, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर्स हो सकते हैं। एंड इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट जो 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी बाय ईदर एन SC और ST और वुमेन एंटरप्राइज। तो ये है ना सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो गवर्नमेंट लेकर आई है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए जो एलिजिबिलिटी है कि पहली बात तो है ना जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से होना चाहिए बंदा, और या फिर है ना कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए, एंड जिसकी एज लिमिट है वो मतलब एज अबाउट 18 ईयर्स, मतलब मैच्योर बंदा होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। एंड लोन अंडर दिस स्कीम, और इस स्कीम के अंडर लोन किसको अवेलेबल होगा? फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अभी ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि है ना इसमें ना मतलब फ्रेश मतलब अगर मान लीजिए लैंड यूज कर रहे, कोई भी नया वेंचर स्टार्ट कर रहे, फर्स्ट टाइम वाला वेंचर होना चाहिए, और जिसमें है ना किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना या रीबिल्ड करने वाला काम नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को रीबिल्ड और रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत ना पड़े, एकदम न्यू वर्क न्यू टास्क हो, नया वर्क हो। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ये है ना इंडस्ट्रीज में जहाँ पे ना इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहाँ पर हमें ना स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट विदाउट द नीड टू कंसिडर एनी प्रायर वर्क, मतलब पहले का कोई प्रायर वर्क, कोई इसमें किसी प्रायर वर्क को डिस्टर्ब ना करना पड़े, ना ही रीस्ट्रक्चर करना पड़े। सो ग्रीन फील्ड सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, नहीं तो ट्रेडिंग सेक्टर्स में होना चाहिए। नाउ इन केस ऑफ अ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, जो नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस है मतलब इंडिविजुअल बंदे की नहीं है, तो वहाँ पर 51% का जो शेयर होल्डिंग है एंड कंट्रोलिंग है वो उसका स्टेक किसके हाथ में होना चाहिए? इट शुड बी हेल्ड बाय इधर SC और ST के हाथ में होना चाहिए या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर के हाथ में होना चाहिए। मान लीजिए वुमेन स्टार्ट कर रही है बड़ा नॉन इंडिविजुअल बिजनेस पार्टनरशिप या फिर कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट करी, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करी तो 51% उसकी जो शेयर होल्डिंग उसकी होनी चाहिए, या फिर SC ST स्टार्ट करें तो 51% होल्डिंग उनकी होनी चाहिए। नो नेचर ऑफ लोन क्या होना चाहिए? तो नेचर ऑफ लोन की जब हम बात कर रहे हैं तो कंपोजिट लोन, जहां पर इंक्लूसिव टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन है वो होगा बिटवीन ₹10 लाख एंड अप टू 1 करोड़ तक का, मतलब 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का यहाँ पे लोन उनको प्रोवाइडेड होगा। तो कंपोजिट लोन जहाँ पे है ना
यहाँ ये जो लोन है कंपोजिट लोन, मतलब ये साइज है इसकी 75% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 75% ये होना चाहिए लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड ये जो है ये एप्लीकेबल होगा इफ द जो कंट्रीब्यूशन अलोंग विद द सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम एक्सीड्स, अगर किसी दूसरे मतलब 25% अदर उससे होना चाहिए सपोर्ट, सपोर्टिंग सिस्टम सपोर्ट के लिए अदर यहाँ से मिलना चाहिए लोन। 75% गवर्नमेंट की तरफ से मतलब होगा कंपोजिट लोन। देन यहाँ पे ये जो है पर्पस ऑफ लोन, लोन का पर्पस क्या है, तो फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज, अगर नई एंटरप्राइज को सेटअप करना है इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में बाय SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो ये है ना नया एंटरप्राइज को सेटअप करना, इसका पर्पस है लोन। पर्पस है कि बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं तो ट्रेडिंग का नहीं तो सर्विस सेक्टर का बिजनेस है ना SC ST या वुमेन के द्वारा स्टार्ट किया हुआ हो। एंड द साइज ऑफ द लोन, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपोजिट लोन 75% तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल मिलाकर होगा। एंड हाउएवर इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ बोरोवर अगर अपना कंट्रीब्यूशन करता है अलॉन्ग विथ कन्वर्जेंट सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम्स, कोई दूसरे स्कीम के थ्रू वो मोर देन 25% एक्सीड करता है अगर उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। नाउ इंटरेस्ट रेट की अगर यहाँ पे बात करें तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट, ये बहुत कम होगी, बहुत लो होगी एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी, लाइक रेटिंग कैटेगरी नॉट एक्सीड, मतलब इसका जो बेस है, बेस रेट है जो MCLR है वो MCLR बेस रेट प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम की कितने लंबे समय तक का लोन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन सिक्योरिटी, अभी यहाँ पे हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी यहाँ पर बिसाइड प्राइमरी सेक्रेटरी द सिक्योरिटी द लोन में भी सिक्योर्ड, लोन को कैसे सिक्योर किया जाएगा बाय कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया के लिए लोन्स के लिए, ये एज डिसाइडेड बाय बैंक, बैंक डिसाइड करती है उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है ना लोन है वो सिक्योर्ड कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी लोन होगा। देन नेक्स्ट इसका रीपेमेंट की बात करें तो द लोन, ये जो लोन है ये रीपेबल होना चाहिए 7 ईयर्स में, रीपेबल विथ मैक्सिमम मॉरिटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। यहाँ पे जो 18 मंथ्स का है ना पोस्टपोनमेंट पीरियड, जैसे मॉरिटोरियम मतलब इसको पोस्टपोन, इसको हम बोलते हैं कि पोस्टपोनमेंट पीरियड 18 महीने का पोस्टपोन और मैक्सिमम 18 महीने का और पोस्टपोन कर सकते हैं, तो 7 साल में रीपेबल होना चाहिए। देन मार्जिन मनी, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल फॉर विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का वर्किंग कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। द सेम में बी सैंक्शन बाय द वे ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी सैंक्शन करके ले सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड टू बी इशूड, रुपे डेबिट कार्ड इशू करने के लिए यहाँ बोला गया कि रुपे डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर एंड वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट है वो 10 लाख टू बी सैंक्शन बाय द कैश क्रेडिट लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट के थ्रू 10 लाख का ये जो क्रेडिट है वो बोरोवर को देना चाहिए। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की लिमिट मतलब उनको मिलना चाहिए कैश क्रेडिट के थ्रू। देन मार्जिन मनी की बात करते हैं तो द स्कीम envisages 25% margin money which can be provided in the convergence with eligible central and state government के, मतलब 25% मनी है ना which can be provided with the support मतलब यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसका इसका सपोर्ट मिलना चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट 25% मार्जिन मनी का सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड बाय, ये एक्सपेक्टेड है अंडर दिस स्कीम। तो यहाँ पर ये जो है हमने स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया कवर अप किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। 2-3 बार आप वीडियो सुनोगे, 2-3 बार इसको रीडिंग करोगे तो आप यहाँ पे ये जो प्रोसीजर्स वगैरह है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब ये जो स्टैंड अप इंडिया है बेसिकली लाया गया है SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए। एंड जो स्टार्टअप इंडिया है वो सेल्फ मतलब इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे आकर है ना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।